ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 22 मार्च 25 की। तो बाबा ये कह रहे हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने हमें अपना बनाया है, इसलिए अपार खुशी में रहना है, नशे में रहना है और सदा सत्य का संग तारे कुसंग डुबोए बोरे, इसलिए सदा एक सत्य के संग में रहना है। कभी भी बाबा कहते माया के उल्टे संग में नहीं जाना है और विशेष देही अभिमानी बनना है। आत्माभिमानी जितना बनेंगे उतनी ही धारणा होती जाएगी, उतना ही योग पक्का होगा। ठीक है। साथ ही बाबा कहते प्यार के सागर के हम बच्चे हैं, तो किसी से भी घृणा नफरत नहीं करनी है, बल्कि रहमदिल बन करके आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। संगम युग मौजों का युग है, इसलिए मूंझना नहीं है, सदैव बेफिक्र बादशाह रहना है। यही संगम युग की महानता है और यही संगम युग की श्रेष्ठता है। और वही श्रेष्ठ आत्मा है जो सदा मौजों में रहती है, कभी मूंझती नहीं, कभी किसी प्रकार की कोई फिक्र नहीं करती। तो अभी हम सुनते हैं विस्तार से आज की ईश्वरी महावाक्य को। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें नशा रहना चाहिए, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ दी वर्ल्ड, कोष्टक में लिख लो, स्वर्ग बनाता है ना, विश्व में सबसे आश्चर्यजनक वंडर ऑफ दी वर्ल्ड स्वर्ग बनाता, जिसके हम मालिक बनते हैं। प्रश्न है, बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती है? बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती है? क्या क्या प्राप्तियां? बाप के संग हम मुक्ति जीवन के अधिकारी बन जाते हैं, बाप के संग से कर जाते हैं। बाप के संग से बाबा बोलता है कि आस्तिक और वो बन जाते हैं एकादशी। उत्तर है, बाप के संग से हम मुक्ति जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाप के संग से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाप का संग तार देता है, तार देना माना पार ले जाना। कहाँ पार ले जाते? इस दुनिया से भी पार और विषय सागर से विषय सागर हमें पार ले जाता है। बाबा हमें अपना बनाकर, बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। हम रचता और रचना की बाबा से प्राप्ति क्या क्या हो रही है? एक तो बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते, और हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं, है ना। थोड़ी सी प्राप्तियों का वर्णन है, बल्कि बाबा से प्राप्ति तो अनंत प्राप्तियां हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। जो सारे कल्प में जो प्राप्ति नहीं होती वो इस संगम युग में होती है। गीत बजा है धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आने वाले हैं। ये धीरज कौन दे रहा है? हमें भगवान दे रहा है। कब से दे रहा है? जब से वो आया है तब से धीरज दे रहा है। ओम शांति। यह कौन कहते हैं? बच्चों को बाप ही कहते हैं। सब बच्चों को कहना होता है ना, सभी बच्चों को। क्यों? क्योंकि सब दुखी हैं, अधीर हैं। धीरज बच्चों का खोता जा रहा है, धीरज नहीं है, इसलिए बाबा क्या दिला रहे हैं? धीरज दिला रहे। बाप को याद करते ही हैं
कि आकर दुख से लिबरेट करो, छुड़ाओ और हमें सुख का रास्ता बताओ। अब मनुष्यों को, उसमें भी खास भारतवासियों को ये याद नहीं है कि हम भारतवासी बहुत सुखी थे, जहाँ दुखों का नाम निशान ये याद नहीं था। भारत प्राचीन से प्राचीन वंडरफुल लैंड था, वो भूमि थी, वो स्थान था जो वंडरफुल था, जो स्वर्ग कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। वंडर ऑफ दी वर्ल्ड कहते हैं ना। यहाँ माया के राज्य में 7 वंडर्स गाए जाते हैं। वंडर्स माना जिससे देख करके लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसा भी अजूबा, असंभव सा लगता है, जिसमें चीन की दीवार है, कई ऐसे कलयुगी दुनिया में है। आगरा का ताजमहल है, कुतुब मीनार है, मिस्र का पिरामिड है, ऐसे करके ना 7 आश्चर्य है। दांतों तले उंगली दबाते लोग आश्चर्य करते, लेकिन बाबा कहते हैं वो तो स्थूल वंडर्स है। बाप समझाते हैं ये जो वंडर्स है ना, ये आश्चर्य की जो चीजें हैं, ये माया के वंडर्स हैं जिसमें दुख है। राम बाप का वंडर क्या है? स्वर्ग। एक ही है, नई दुनिया में एक ही आश्चर्यजनक चीज है, वो स्वर्ग, जिसे एक कोने का भी वर्णन कोई कर नहीं सकता। एक कोना भी उस स्वर्ग का ना बहुत अजूबा। यही वंडर ऑफ वर्ल्ड है। भारत स्वर्ग था, हीरे जैसा था, वहां देवी देवताओं का राज्य था। यह भारतवासी सब भूल गए हैं। भर देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को भी तो जानना चाहिए ना। हाँ, उनकी जीवन कहानी को भी जानना चाहिए, देवी देवताओं की। आज परमात्मा बाप की भी जीवन कहानी पता नहीं है, और ना ही देवी देवताओं की। यहाँ बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, यहाँ तुम आए हो पारलौकिक बाप के पास। पारलौकिक बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला, और यह कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इस दुनिया को बदल देना, नर्क को स्वर्ग बनाना, ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। इनको ब्रह्मा को भी बाप कहते हैं ना। ब्रह्मा को शिव बाबा क्या कहते हैं? हे श्री कृष्ण की आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानती हो। तुम श्री कृष्ण थे तो बड़े सतो प्रधान थे। बाबा किससे बात कर रहे हैं? हाँ, बाबा। फिर 84 जन्म लेते अभी तुम क्या बन गए? तमो प्रधान बने हो। भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं। तमो प्रधान बने तो नाम क्या हुआ? जितने जन्म लिए उतने नाम पड़े। अभी तुम्हारा नाम मैंने ब्रह्मा रखा है। कई लोग समझते हैं ना, इन्होंने अपने ऊपर नाम ऐसे ही रख दिया, कोई टाइटल। ये तो भगवान ने दिया टाइटल, नाम बाबा ने दिया। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा। बात तो एक है, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं, है ना। उसकी पूरा वंशावली ही क्या बनती है? देवता बनते हैं। वही फिर देवी देवता नीचे उतर के क्या बन जाते? क्या बन जाते बोलो? पतित बन जाते। कौन से वंश में आ जाते? शूद्र वंश। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। अभी बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, यह भगवानुवाच है ना, है ना। जो भी हम पढ़ रहे हैं ये भगवान की वाणी है, परमात्मा वाणी है। तुम तो हो गए स्टूडेंट, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान हमारा टीचर है। परंतु बाबा कहते, बाबा क्या देखते हैं? जितनी खुशी होनी चाहिए उतनी खुशी नहीं रहती बच्चों को। इतनी खुशी का पारी खुशी बोलता है ना बाबा, कभी कभी नाखून से लेकर सिर तक, बहुत खुशी। तो बाबा कह रहे इतनी खुशी रहती नहीं है। धनवान जो होते हैं वो धन के नशे में बहुत रहते, खुश रहते हैं। यहाँ तुम भगवान के बच्चे बने हो तो भी इतनी खुशी में नहीं रहते। क्या बोले बाबा? आप जो बने हो तो
जबकि सब नहीं है। हाँ, जो विनाशी धन वाले भी कितने खुश रहते, अल्पकाल के धन में सबसे बड़ा हमारा भंडारा हमको भगवान मिला है। सबसे बड़ी संपत्ति तो बाबा है ना, खजाना भगवान मिला है। और तुम क्या हो, उतनी खुशी में नहीं रहते, समझते ही नहीं, पत्थर बुद्धि है ना, तकदीर में नहीं है तो ज्ञान की धारणा भी कर नहीं सकते। अब तुमको बाप मंदिर लायक बना रहे हैं। किससे? बंदर से मंदिर लाया। मंदिर में कौन है? पूजी नहीं बना रहे, परंतु माया का संग भी कम नहीं। कल क्या बोला बाबा ने? माया भी कौन है? सर्वशक्तिवान है। तो माया का संग भी कम नहीं है। गाया हुआ है ना संग तारे और कुसंग बोले। बाप का संग तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाता है। फिर रावण का कुसंग तुमको दुर्गति में ले जाता है। 5 माया का संग माना 5 विकारों का संग हो जाता है ना। भक्ति में नाम कहते हैं सत्संग, परंतु कितना जाते सुनने के लिए, लेकिन सीढ़ी बाबा कहते हैं वो नीचे उतरते रहते हैं। वास्तव में सत्य का संग, सत्य परमात्मा का संग तो संगम में मिलता है। आज तो कब से शब्द यूज कर रहे हैं हम सभी, द्वापर से, लेकिन उससे भी क्या हो रहा है? सीढ़ी नीचे उतरते आए। सीढ़ी से कोई धक्का खाएगा तो जरूर नीचे ही गिरेगा ना। सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। कोई भी होंगे भगवान का इशारा ऊपर में करेंगे। भक्ति मार्ग में है, कोई भी धर्म वाले भले जिसे भी मान रहे हो, इशारा कहाँ करते? ऊपर में करते। अब बाप बिगड़ बच्चों को परिचय कौन दे? बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं और उनको अपना बनाए क्या करते हैं? सृष्टि घर ले जाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको आस्तिक बनाता हूँ, है ना। 63 जन्मों से जो नास्तिक बन पड़े थे, बाबा कहते मैं क्या बनाता? आस्तिक बनाता हूँ, त्रिकालदर्शी भी बनाता हूँ। यह ड्रामा है, यह कोई साधु संत आदि नहीं जानते। वह होते हैं हद के ड्रामा, और यह है हम जो खेल रहे हैं बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा में हम सुख भी बहुत देखते हैं, तो हम जो सनातन देवता, हम देवी देवता कुल की आत्माएं सुख भी बहुत देखते, तो दुख भी बहुत देखते हैं। इस ड्रामा में एक राशि कौन सी है? कृष्ण और कृष्ण। तो कृष्ण और कृष्ण का देखो कैसा हिसाब किताब है। उन्होंने भारत को लड़ाए राजे। कृष्ण लोगों ने क्या किया? आपस में फूट डलाया ना, आपस में राजाओं का लड़ाया ना, एक दूसरे को फूट डलवाया और क्या किया? राज्य लिया, राजा ही ली। अभी तुम लड़ते नहीं हो, वह आपस में लड़ते। अभी क्या हो रहा है? भारतवासी अब लड़ नहीं रहे हैं, पंचायती राज भी तो सब एक हो गए, लेकिन वो आपस में जिन्होंने आप लड़वाया वो क्या हो रहे हैं? आपस में दो बिल्ले दिखाते ना, अभी बाबा रोज याद कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं आपस में? जिन्होंने लड़वाया हिसाब किताब बोले बाबा देखो हिसाब किताब कैसा है। जिन्होंने आपस में लड़वा के राजा ही दिया, और वो लोग ही आपस में क्या हो रहे हैं? लड़ रहे हैं। और राजाई किसे मिल जाती? राजाई तुमको मिल जाती है। यह ड्रामा में नूंद है, यह बातें कोई भी जानते नहीं। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर एक ही बाप है जो सर्व की सदगति करते हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था तो सदगति थी। उस समय बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में। भारत सोने का था, तुम ही राज्य करते थे। सोने की चिड़िया माना अपार संपदा थी, सोने के महल। कल बोला ना बाबा, सोने से खानियां भरी हुई थी, सीटें बना रहे थे भरपूर। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था। अभी तुम सत्यनारायण की सच्ची कथा
सुनते हो, सुन रहे हैं। नर से नारायण बनने की यही एक कथा है। और तो भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनी हमने, कोई बनने का लक्ष्य मिला ना बने। यह भी बड़े बड़े अक्षर में लिख दो कि सच्ची गीता से भारत सचखंड वर्थ पाउंड बनता, हीरे तुल्य बनता है। और परमात्मा बाप आकर ही सच्ची गीता सुनाते, भी लिख दो। सहज राज योग सिखलाते हैं तो वर्थ पाउंड बन जाते। कौड़ी से क्या बन जाते, हीरे तुल्य बन जाते। बाबा टोटके तो बहुत समझाते हैं, इसको टोटका कह रहे हैं। हाँ, परंतु बच्चे देह अभिमान के कारण क्या करते, भूल जाते हैं। देही अभिमानी बने तो धारणा भी हो, देह अभिमान के कारण धारणा होती नहीं। बाबा समझाते हैं, मैं थोड़े ही कहता हूँ कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे तो कहते भी हो तो माता पिता हम बालक तेरे और तुम्हारी कृपा से सुख घने। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अभी तो दुख बहुत है। यह गायन किस समय का है, इसी समय का है ना। यह भी समझते नहीं है। जैसे पक्षी चू चू करते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं। चू चू का कुछ अर्थ होगा, उनकी बात समझो। हाँ, वैसे भी यह चू चू करते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं। माना ये भक्ति मार्ग में गायन करते हैं, चू चू कर रहे हैं, तो कौन सा सुख घनेरे मिलता है, कौन से दुख घनेरे से निकालते पता ही, चू चू कर रहे हैं। माना जो लिखा है किसी ने पढ़ रहे हैं, कर रहे चू चू, अर्थ कुछ भी जानते नहीं। अब बाह पैंट समझाते हैं, यह सब है अनराइटियस। अनराइटियस माना झूठ। किसने अनराइटियस बनाया, रावण ने। भारत सचखंड था तो सब सच बोलते थे। चोरी ठगी आदि वहां कुछ भी नहीं था। सतयुग का मतलब ही क्या है, जानते ही नहीं, संस्कार में नहीं था झूठ बोलना। सबसे बड़ा सच कौन सा था, आत्मा समझ रहे थे, देवान नहीं था। तो बाबा कहते चोरी ठगी आदि कुछ भी नहीं था। यहाँ देखो कितनी चोरी आदि करते हैं। दुनिया में तो ठगी ही ठगी। इसको कहा जाता है पाप की दुनिया, दुख की दुनिया। सतयुग को कहा जाता है सुख की दुनिया। यह है विशस वैश्यालय और सतयुग है शिवालय। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। नाम भी देखो कितना अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब बाप आकर के बेसमझ से क्या बना रहे, समझदार बनाते हैं। कहते हैं इन विकारों को जीतो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। माया जीते जगत जीत, यह काम ही महाशत्रु है। कहते ना, काम जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। बच्चे बुलाते भी इसीलिए हैं कि आकर हमको गॉड गॉडेस अर्थात देवी देवता बनाओ। बाप की यथार्थ महिमा, मना बाबा जो है, जैसा है, जो नाम रूप गुण विशेषता सहित बाबा के तुम बच्चे ही जानते हो, है ना। मनुष्य तो ना बाप को जानते हैं, ना बाप की महिमा को जानते हैं। तुम जानते हो कि वह प्यार का सागर है। बाबा क्या है, प्यार का सागर। बाप तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते हैं, इतना समझाता बाबा हमें, यही तो उनका प्यार है। कितनी मीठी मीठी बातें हमें समझाने देते, हमें समस्याओं से विघ्नों से निकालते हैं बाबा। तो बाबा कहते यही तो उनका क्या है, प्यार। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट क्या से क्या बन जाते हैं। लौकिक दुनिया में भी देखो, जो टीचर से भी ऊंचे पद में चले जाते हैं, सही है ना।
तो तुम बच्चों को भी बाप जैसा प्यार का सागर बनना है। प्यार से कोई को भी समझाना है। बाबा कहते हैं तुम भी एक दो को प्यार करो। नंबर 1 प्यार क्या है? आज बाबा ने बताया। कौन बताया? बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो, नंबर 1 अगर बाबा से प्यार है ना, बाबा कहते तुम एक दो को प्यार करो मना। अब वो प्यार को दूसरा प्यार नहीं कि बहुत, बाबा कहते बाप का परिचय दो। नंबर 1 प्यार क्या है? हमें किसी से एक आत्माओं को प्यार करना माना। अगर उनसे प्यार हमको है तो बाबा का परिचय दो। बहुत एक विशेष पॉइंट है ये आज की, है ना। नंबर तुम एक दो को प्यार करो। नंबर 1 प्यार है, बाप का परिचय दो। बाबा का परिचय देना ही क्या है? प्यार कर रहे हैं ना उनको, भाई वर्षिक अधिकारी बना रहे हैं, बाबा से मिला रहे हैं। तुम गुप्त दान करते हो। एक दो के लिए घृणा भी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो तुमको भी डंडे खाने पड़े। किसी का तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे ना। कभी भी किसी से नफरत नहीं रखो, तिरस्कार नहीं करो। देवभान में आने से ही पतित बने हो। बाप देही अभिमानी बनाते हैं तो तुम पावन बनते हो ना। बिना देही अभिमानी बने पावन नहीं बन सकते, योगी नहीं लगेगा। तो तुम पावन बनते हो, यही सबको समझाओ कि अब 84 का चक्र पूरा हुआ है। जो सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे वही 84 जन्म लेते उतरते उतरते अब आकर पट पड़े हैं। पट पड़े माना जमीन में आ गए, गिर गए, अर्श से फर्श पे आ गए। अब आप फिर से महाराजा महारानी बना रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं मामे कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चों को रहम दिल बन सारा दिन सर्विस का ही ख्यालात चलाने चाहिए। कैसे हर आत्मा को बाप का परिचय मिल जाए, हर आत्मा दुखों से छूट जाए, बाप के वर्षे के अधिकारी बन जाए, है ना। अब बाप डायरेक्शन देते रहते हैं, मीठे बच्चे रहम दिल बन जो बिचारी दुखी आत्माएं हैं उन दुखी आत्माओं को सुखी बना। उन्हें पत्र लिखना चाहिए बहुत शॉर्ट में। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। एक शिव बाबा की ही महिमा है। मनुष्यों को बाप की महिमा का भी पता नहीं है। हिंदी में भी चिट्ठी लिख सकते हो। पहले सिंधी में लिखा जाता था ना, उससे कुछ लोग थे, हिंदी में भी लिखो कहता बाबा। सर्विस करने का भी बच्चों को हौसला चाहिए। जब हौसला होगा तो हौसलों को भी क्या मिलेगी? उड़ान कहते हैं ना। हौसला रखना माना हिम्मत रखना, हौसला चाहिए। और हिम्मते बच्चे मददे बाप। बहुत है जो आप घात करने बैठ जाते है ना। जीवन में जब दुखों से लड़ नहीं सकते हैं तो क्या करते? अपने शरीर को ही घात खत्म कर देते हैं, है ना। जीवन में दुख आया, बहुत अशांति आई तो क्या करते? उन्हें भी तुम समझा सकते हो कि जीव घात महापाप है। अभी तुम बच्चों को श्रीमत देने वाला है शिव बाबा। वह है श्री श्री शिव बाबा। तुमको बनाते हैं श्री लक्ष्मी श्री शिव बाबा। डबल श्री, हमें क्या बनाते? एक श्री श्रेष्ठ। श्री श्री तो वह एक ही है। आज बाप का टाइटल कलयुगी मनुष्य उन बच्चों ने ले लिया है ना। कितने लोगों ने श्री श्री इतना, है ना। हाँ, वह कभी चक्र में आते नहीं, इसलिए क्या है? डबल श्री। बाकी तुमको श्री का टाइटल मिलता है, माना कब मिलेगा? वो भी अभी नहीं है,
सतरी। कब मिलेगा हमें? सतरी। आजकल तो सबको श्री का टाइटल देते रहते, सब क्या दे श्री। कहाँ वह निर्विकारी देवता और कहाँ यह विकारी। रात दिन का फर्क है ना। अब बच्चे भी समझते हैं, लेकिन दुनिया के हिसाब से क्या करना पड़ता है। नहीं तो लोग कहेंगे हमारा सम्मान ही नहीं होता है ना। अब समझ मिल गया है। बाप रोज समझाते रहते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो और सबको पैगाम पहुंचाओ। आज सर्विस के बाद बाबा ने कही सबको पैगाम पहुंचाओ। पैगंबर के बच्चे तुम भी हो ना। सर्व का सदगति दाता एक ही है, बाकी धर्म स्थापक को गुरु थोड़े ही कहेंगे। उनको गुरु भी नहीं कहेंगे। गुरु का मतलब ही क्या है? सदगति करने वाला। उनकी भी सदगति कौन करता? बाबा करते। सदगति करने वाला, सदगति दाता एक ही है। कितना बाबा में क्लियर करते, कितना समझाते। यही तो बाबा ने क्या कहा? बाबा का प्यार है ना। बाबा हमें ज्ञान समझाते, इतना समझाने देते हैं, है ना। सत्य सत्य की पहचान देते, यही उनका प्यार है। और हमारा प्यार क्या? आत्माओं के प्रति परिचय देना। अच्छा, बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपको दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। रहम दिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। रहम दिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। दूसरी पॉइंट, भगवान के हम बच्चे हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है। कौन से नशे खुशी में रहना है? भगवान के हम बच्चे हैं। इस पॉइंट को भी ना लेकर एकदम गहराई में जाओ, कितना नशा चढ़ेगा। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले। बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। बाबा कौन है? दिलाराम। तो बाबा हमें क्या वरदान दिया?
क्या बनना है? मास्टर दिलाराम। दिलाराम का मतलब सबके दिलों को आराम देने वाले। विस्तार है। जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं, जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं, वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते। वह सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हरेक के दिल को आराम देने वाले, वे हरेक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। ठीक है। इसलिए साथी हो या प्रजा, ऐसी आत्माओं की साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि यह हमारे सदा स्नेही सहयोगी। ठीक है। ऐसी आत्माओं के लिए सबके अंदर से क्या निकलता? आशीर्वाद निकलता कि यह हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। स्लोगन। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है कि नहीं? श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा है ना, तो फिक्र किस बात की? श्रेष्ठ आत्मा ही कब है? बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं ना, इतने ऊंचे सूचे बाप के बच्चे हैं, तो श्रेष्ठ आत्मा। तो क्या रहना? बेफिक्र। इसमें थोड़ा सा पॉइंट है, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अम्मा की वाणी बीच बीच में आती है ना, बहुत स्पेशल होती है। हेडिंग है, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की भूल होने से 100 गुना दंड। अज्ञानी का तो एक का एक, और ज्ञानी का एक का, ये तो बाबा ने बताया ना। इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आए साक्षात परमात्मा का हाथ लेकर, फिर काढ़ने अकाढ़ने अगर उनसे विकर्म हो जाता है तो उसकी सजा बहुत भारी है। जैसे ज्ञान लेने से उनको 100 गुना फायदा है, वैसे ज्ञान लेते अगर कोई भूल हो जाती है तो फिर 100 गुना दंड भी है। श्रीमत के विरुद्ध गए तो 100 गुना दंड भी है। इसलिए बहुत खबरदारी रखनी है। भूल करते रहेंगे तो कमजोर पड़ते रहेंगे, है ना। इसलिए छोटी बड़ी भूल को पकड़ते रहो। पकड़ते रहो माना अटेंशन दो उसको, माना उस पर और मत करो, छोड़ मत दो भूलों को। आइंदे के लिए परीक्षण कर चलते चलो। आगे अनुभवी बन जाए ना, भूल हुई तो आगे के लिए ना हो। इस बार ऐसा भूल हुआ, आगे से ना हो, परिवर्तन करे। देखो, जैसे समझदार बड़ा आदमी कोई बुरा काम करता है तो उसके लिए बड़ी सजा है।
और नीचे गिरा हुआ आदमी है, कुछ बुरा काम करता है, तो उनके लिए इतनी सजा नहीं। अब तुम भी परमात्मा के बच्चे कहलाते, मैंने कितने बड़े आदमी हैं, इसके बच्चे कहला रहे, जज के बच्चे, डायरेक्ट परमात्मा के बच्चे कहलाते हो, तो तुम इतने ही तुमको दैवी गुण भी धारण करने हैं। सच्चे बाप के पास आते हो तो सच्चा होकर रहना। सच्चा होकर रहना माना कुछ भी छिपाना, जो है जैसे कहते हैं बाबा हम आपके हैं, तो एक अपने को बाबा के आगे पूरा क्लियर रखना, सब कुछ बता के रखो। जिसको बाबा कहते हैं ना, क्या बोलते, पोता मिल तो कहता है, कुछ भी छिपाओ नहीं। सेकेंड पॉइंट उसी में है, लोग कहते हैं परमात्मा जानी जाना ना है। लोगों के हिसाब से ऐसा है कि सबके दिलों के अंदर में को क्या बैठ के सोच रहा है, अंदर में क्या है वो जानते। अब मम्मा कहते जाने जाना नहार का अर्थ ये नहीं है कि वो सबके दिलों को जानता है, परंतु सृष्टि रचना के आदि मध्य अंत को जानने वाला। बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा रचता पालन करता और संहार करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा पैदा करता है, खिलाता और मारता है, ऐसे नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब किताब से जन्म लेता है ना। जो शरीर छोड़ना, जन्म लेना, ये क्या है, ये अपने कर्मों के हिसाब से होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा बैठ उनके बुरे संकल्पों को और अच्छे संकल्पों को जानेगा। वो तो जानता है कि अज्ञानियों के दिल में क्या चलता होगा। कोई रीड करने की बात है ही नहीं, सही है ना, वो तो पता है। ज्ञान है ही नहीं, देहभान में है, माया के बस में है, वो तो जान रहा है कि क्या चल रहा है। मोटे तौर पे सारा दिन मायावी संकल्प चलते होंगे, और जो रियल ज्ञानी है और ज्ञानी के अंदर शुद्ध संकल्प चलते होंगे। बाकी एक एक संकल्प को बैठकर थोड़े ही रीड करेगा। बाकी परमात्मा जानता है कि अब सबकी आत्मा दुर्गति को पहुंची हुई, उसको मोटे तौर पे पूरा मालूम है ना सबकी, और उन्होंने सदगति कैसे होनी है, यह सारी पहचान जानी जानन हार को है, इसलिए कहते हैं उसको जानी जानन हार। अब मनुष्य जो कर्म भ्रष्ट बने हैं, उनको श्रेष्ठ कर्म कराना, सिखलाना और उनको कर्म बंधन से छुटकारा देना। अनेक जन्मों का जो हिसाब किताब है, उसे कैसे छुटकारा पाए, ये परमात्मा जानता है। जो कर्म बंधन के कारण ही तो दुख है ना। परमात्मा कहता है तुम रचता और मेरी रचना के आदि मध्य अंत की, मुझ रचता और मेरी रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज को मैं जानता, और वही पहचान तुम बच्चों को दे रहा हूं। हम तो अपने को भी भूल गए। बाबा कहते मैं रचता, अपनी पहचान भी तुम्हें देता हूं, मैं अपने को जानता हूं। आज बोले ना, अब तुम बच्चों को उस बाप की निरंतर याद में रहना है, तब ही सर्व पापों से मुक्त होंगे। जिसे बाबा ने भी परसों बोला, अग्नि क्या होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। योग की अग्नि कैसी होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए, तभी सर्व पापों से मुक्त होंगे, अर्थात अमर लोक में जाएंगे। अब इस जानने को ही जानी जाननहार कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। मम्मा की वाणी ना, अव्यक्त इशारा। कभी भी सभ्यता को छोड़ सत्यता को सिद्ध नहीं करना है ना। हाँ, कभी भी सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना। सभ्यता की निशानी है निर्माणता। निर्माणता माना एकदम नम्रता से रखना, है ना,
अहंकार नम्रता माना निरअहंकारी, नम्रता माना नम्र, अहंकार ना होना। यह निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण कर नहीं सकते। ठीक है, जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते। निर्माण नहीं कर सकते। ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है। अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है ना। ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है। अज्ञान की शक्ति क्या है? क्रोध। क्रोध को बहुत अच्छी तरह से अभी क्या बना लिया? संस्कार बना लिया है बच्चों ने, है ना। और यूज भी करते रहते हो और माफी भी लेते रहते हो। अज्ञान की शक्ति को यूज भी करते हो, माफी भी लेते रहते हो। तो बाबा कहते तो ऐसे क्या करो, अब हर गुण को, अब क्या करना है बाबा बोल रहे हैं, ये करते रहते ये बताया। ऐसे अब हर गुण को, हर ज्ञान की बात को जो बाबा में समझाते हैं पढ़ाते हैं, बात को संस्कार रूप में बनाओ तो सभ्यता आती जाए, अपने आप सभ्यता आएगी। केवल सुनना नहीं है, बाबा कहते उसको क्या करो, संस्कार में कब आएगा? जब प्रैक्टिकल अपने जीवन में उसे हम लाते जाएंगे, यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे ना गुणों को, तो क्या बन जाएगा? वो संस्कार बन जाएगा। तो उसको ज्ञान की बातों को और गुणों को संस्कार रूप में बनाओ तो सभ्यता आती जाएगी। मेहनत करना नहीं पड़ेगा, अपने आप सभ्यता आ जाएगी। तो प्यारे बाबा को भी हम बहुत ही प्यार से याद करेंगे।